गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जय प्रक्रम, और जय प्रक्रम के भीतर भी हम पोषण पढ़ेंगे। ठीक है ना। पोषण में क्या पढ़ेंगे? पोषण में अपन उसमें पाचन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम पढ़ते हैं जय प्रक्रम। अगर इसमें कोई हमसे त्रुटि भी हो जाए तो क्षमा कर देना, आप समझदार हो। ठीक है ना। चलिए हंसते हंसते पढ़ते हैं आज। तो समझते हैं पहले जय प्रक्रम क्या है। ठीक है ना। यानी कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस है क्या? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस कैसे कहते हैं? यानी कि लाइफ में होने वाली प्रोसेस। लाइफ में कौन सी प्रोसेस होती है वो भी देखते हैं। लाइफ में क्या क्या प्रोसेस होती हैं? स्वाभाविक आप खाना भी खाते होंगे, आपने भोजन खाया, राइट। भोजन खाने के बाद स्वाभाविक है आपने उत्सर्जन भी किया होगा उसका। ठीक है ना। और उत्सर्जन का मतलब निकाला भी होगा। और उसके बाद आपने उस भोजन से कुछ ऊर्जा ली होगी, ऊर्जा का कुछ उपयोग किया होगा। कहाँ उपयोग किया होगा? स्वाभाविक है अपनी शरीर की मेंटेनेंस बनाने के लिए, है ना। जैसे कोई हड्डी टूट जाए तो उससे वापस जोड़ने में कर सकते हैं अपन उस ऊर्जा का उपयोग, या फिर दौड़ लगाते तो उसमें भी ऊर्जा खर्च होती है तो वहां करती है। अपनी कोई कटवट लग जाए तो वहां पर भी दोबारा मांसपेशियों को दोबारा भरने में भी हम किसका उपयोग करते हैं? ऊर्जा का। तो प्रक्रम है क्या है? यानी कि हम खाएं और उसका उपयोग हम शरीर के मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए करते हैं। तो बेटा उसी को कहते हैं जय प्रक्रम। एक बार फिर समझ लो जय प्रक्रम क्या है। यानी कि हम कोई ऊर्जा ग्रहण करके उसका उपयोग शरीर के रक्षण के लिए करें, शरीर के मेंटेनेंस के लिए करें, शरीर के रखरखाव के लिए करें, तो इसी को कहते हैं जय प्रक्रम। क्लियर है ना। तो जय प्रक्रम के भीतर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण। अब जानते हैं पोषण क्या है। ठीक है ना। पोषण है क्या बेटा? पोषण क्या है? सबसे पहले जैसे कि आपने कोई भोजन खाया, राइट। भोजन के बाद उससे जो ऊर्जा ग्रहण करी है, ऊर्जा, उससे जो ऊर्जा प्राप्त की है ना, तो कहते हैं बेटा पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। खाली इतना नहीं कहना कि आपने भोजन खाया और निकाल दिया, इसको पोषण कहते हैं नहीं। पोषण किसे कहते हैं? भोजन ग्रहण करके उससे ऊर्जा का उपयोग कर लो तो उसे कहेंगे पोषण बेटा। ठीक है ना। जैसे कि आपने क्या खा लिया, मान लो कि आपने भोजन खाया के बाद आपने क्या किया? भोजन के बाद आपने ऑक्सीजन भी ली होगी, राइट। ठीक। और भोजन के बाद ऑक्सीजन लेके उसके बाद आपने क्या बनाई बेटा? एक ऊर्जा बनाई। क्या बनाई बेटा? एक ऊर्जा, जिससे क्या चलता है? दिन भर हमारा काम करता रहता। अगर ये ऊर्जा ही ना मिले तो हम इस पाचन को पोषण नहीं कहेंगे। पोषण किसे कहेंगे बेटा? एक बार फिर समझ लो। भोजन को हम ग्रहण कर ले, राइट। उसके बाद उसका ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर लें सही तरीके से, तो इसे कहेंगे बेटा पोषण। ठीक है ना। तो पोषण में बेटा हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पाचन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? पाचन पढ़ेंगे। चलें बेटा, चलिए तो देखते हैं बेटा पाचन क्या है। तो देखो बेटा पाचन, पाचन समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ डायग्राम देख लेना चाहिए। तो बेटा देखो कुछ डायग्राम देख लो। देखो बेटा ध्यान से इस वीडियो को देखना बेटा। पहले आपने कुछ खाया, राइट। उसके बाद इस नली में आया, उसके बाद आप इस नली में आया, फिर जाते जाते यहाँ पे निकल गया। ठीक है ना बेटा। इसी को कहते हैं पाचन। ठीक है ना। यानी कि भोजन को पचाना पाचन कहलाता है। ठीक है बेटा। ठीक है ना। यहाँ पर एक वीडियो और देख लो बेटा। ठीक है ना। जैसे कि आपने कुछ खाया, यहाँ से खाकर गौर से देखना बेटा एनिमेशन, खाके आपने कुछ निकाल दिया, इसी को कहते हैं बेटा पाचन। तो पाचन समझ में आया। भोजन को पचाना ही क्या कहलाता है बेटा? पाचन। अब पाचन में कौन कौन से अंग आते हैं? ठीक है ना। कौन कौन से एंजाइम इस्तेमाल करते हैं? ऐसा तो होगा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे होंगे आप पाचन, है ना। तो चलिए आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और बड़े एंजॉय लेके पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले पाचन में क्या क्या अंग आता है देखना बेटा। तो पाचन में यहां से नली चालू होती है मुंह से। देखो बेटा यहां से चालू हुई, यहां से आपकी ये नली चालू होगी और ये होते हुए ये धीमी धीमी होते हुए यहाँ पे खत्म हो जाएगी।
यानी कि इस टोटल नली की लंबाई कितनी निकलेगी। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है। आपने भाई यहाँ से भोजन खाया, भोजन खा के ये लेके आए और यहाँ पर आया, फिर आपने इसमें लिया, फिर ये आया, तो इस नली की टोटल लंबाई कितनी होगी। तो बेटा इस नली की लंबाई होती है 32 फीट। कितनी होती है बेटा 32 फीट, ठीक ना। टोटल 32 फीट होती है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, तो सबसे पहले देख लो बेटा क्या क्या आता है। ये आपका कौन हो गया, ठीक है, क्योंकि आ रही तो भोजन नली होगी, ठीक है ना। या फिर इसे एक और दे सकते हो, ग्रास नली। क्या दे सकते हैं बेटा, ग्रास नली। तो सबसे पहले गौर से देखो, इसे कहते हैं ग्रास नली, ठीक है ना बेटा। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है बेटा, इसे कहते हैं आमाशय। क्या कहते हैं बेटा, आमाशय, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा अंग आता है, छोटी आंत आती है, और लास्ट में बड़ी आंत आती है। आइए हम यहाँ पे समझाते हैं आपको दोबारा से। यानी सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है बेटा, बताने जरा। सबसे पहले आपका मुंह, राइट। मुंह के बाद क्या आएगी आपकी ग्रास नली। क्या आएगी बेटा, ग्रास नली आएगी, राइट, ठीक। और उसके बाद बेटा क्या आएगा, ये आपका आमाशय आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, आमाशय आ जाएगा। या आप इसे अपने शब्दों में बोलते हो, पेट बोलते हो। क्या बेटा पेट। पेट नहीं तो इसे एक नाम और देते हैं, उदर। क्या कहते हैं बेटा, उदर, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या चालू होता है, छोटी आंत चालू हो जाएगी बेटा। क्या चालू हो जाएगी, छोटी आंत, ठीक है ना। छोटी आंत चालू हो जाएगी। छोटी आंत के बाद क्या आएगा बेटा, छोटी आंत के बाद क्या आ जाएगा अपना, छोटी आंत के बाद बेटा अपना बड़ी आंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बड़ी आंत आ जाएगा। तो कितने पार्ट होते हैं एक बार, और इसके बाद और क्या आ जाएगा बेटा, एक पार्ट और आ जाएगा, गुदा आ जाएगा, है ना, या मलाशय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मलाशय, जिसमें मल इकट्ठा होता है बेटा, है ना, मलाशय। और यहाँ पर मल द्वार आ जाएगा, ठीक बेटा। तो एक बार फिर समझ लो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आहार नाल, आहार माने भोजन, आहार नाल की लंबाई बेटा कितनी है। आहार नाल की लंबाई मैंने कितनी बताई थी बेटा, बताओ। लंबाई बताई थी मैंने 32 फीट। अब इस आहार नाल में कौन कौन है, सबसे पहले कौन है, भोजन नली स्टार्ट होगी बेटा, है ना। भोजन कह सकते हैं, आप ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली बोल सकते हैं ना बेटा। ग्रास नली हो गई पहले नंबर पे, ग्रास नली। दूसरे ठीक है ना, क्या आ जाएगा बेटा, आमाशय। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, छोटी आंत आ जाएगी बेटा। क्या आ जाएगी, छोटी आंत आ जाएगी। छोटी आंत के बाद क्या आ जाएगा बेटा, चौथे नंबर पे बड़ी आंत आ जाएगी। क्या आ जाएगा बेटा, बड़ी आंत आ जाएगा। बड़ी आंत के बाद क्या आ जाएगा आपका, मलाशय आ जाएगा, जिसमें मल इकट्ठा होता है, ठीक है ना। और फिर आ जाएगा आपका मल द्वार। मल द्वार, मल तो समझ रहे हैं ना, संडास बोलते हो आप लोग, ठीक है ना। संडास, संडास नहीं समझ में आता आपके, हैं, संडास नहीं समझ में आता, लैट्रिन बोलते हो। चलिए अब हम जानते हैं बेटा सबसे पहले कि भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, मुंह में जाता है, राइट। और मुंह में बेटा कुछ क्या निकलती है, लार। क्या निकलती है बेटा, लार। और लार में कुछ मिलते एंजाइम। क्या निकलते बेटा, एंजाइम। अब एंजाइम क्या चीज है बेटा, एंजाइम केमिकल होता है। क्या होता है, एक केमिकल, ठीक है ना। अब ये कहाँ से निकलता है, मुंह से निकलता है बेटा। तो आइए जानते हैं। तो भोजन सबसे पहले अपने मुंह में पचता कैसे, देखो गौर से देखो इस वीडियो बेटा। तो इसमें सबसे पहले आपने दांतों के रोटी चबाई, चबाई कि नहीं चबाई। और रोटी अच्छी तरीके से चबाने के बाद इसमें बगल से बेटा इन बगल से क्या निकलती है, लार भी निकलती है, जिसके द्वारा ये क्या होता है, और गीला हो जाता है ना, लसलसा बन जाता है। जब ये चबने के बाद लसलसा बन जाता है, लसलसा का मतलब मुलायम, ठीक है ना। उसके बाद ये कहाँ जाता है बेटा, आपकी ग्रास नली में जाता है भोजन। तो लसलसा बनाने के लिए किन एंजाइमों का उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं बेटा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले भोजन कहाँ गया था, भोजन बेटा पता कहाँ गया था भोजन, सबसे पहले भोजन गया था मुख में। कहाँ गया था बेटा, मुख में। और जैसे मुख में गया था तो मुख में से क्या निकली बेटा, लार निकली। क्या निकली, लार। और लार में क्या पाए जा रहे थे, 3 एंजाइम। कितने एंजाइम बेटा, 3। अब ये 3 एंजाइम कौन कौन से, राइट। तो देखो बेटा,
गौर से देखेंगे, पहला निकला था टाइलिन। कौन सा था बेटा? टाइलिन, ठीक है ना। ये टाइलिन निकला था। ये बेटा क्या करता है, देखो ये क्या करता है, सबसे टाइलिन क्या करता है बेटा, तुम्हारे स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। अब आपके दिमाग में यही बात फंस जाएगी कि सर ये स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मेरे तो यही नहीं समझ में आ रही है ना। तो क्या होता है, सबसे पहले स्टार्च यही जान लेते हैं। तो बेटा स्टार्च क्या होता है, आप लोगों ने चावल देखे होंगे, चावल घर में पकते हुए देखे हैं। पकने के बाद याद हो तो छोटे में मम्मी जब चावल पकाती थी, आपके घर में अभी भी पकते होंगे, छोटे में क्यों, तो चावल जब पकते हैं उसके बाद ऊपर जो मड निकलता, मड नहीं, जो बिना स्वाद का होता है, गीला गीला जिससे छानकर बाहर निकाल देते हैं, बिल्कुल भूरा है ना, ऊपर से निकलता है, वो चावल तुम्हारे बच जाते हैं। तो उसी को कहते हैं बेटा स्टार्च। स्टार्च कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्टार्च बेटा आलू में भी पाया जाता है, पशु का टाइप का निकलता नहीं है। लोग वाग तो उसे गांव में खाते भी हैं, लेकिन उसमें स्वाद नहीं होता है, ठीक है ना। थाली में परोस के उसके खाते हैं, ध्यान रखना। वो स्टार्च को कौन पचाता है बेटा? टाइलिन पचाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार्च को कभी नहीं फेंकना चाहिए। स्टार्च फेंक दोगे तो समझो आपने क्या फेंक दिया, कार्बोहाइड्रेट फेंक दिया। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है बाबूजी? यही तो मैंने है, यही तो है जिसकी वजह से आपके शरीर में क्या रहती है, ऊर्जा। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग तो चावल वैसे खाते हो ना, फिल्टर वाले, एकदम पॉलिश वाले, जिसमें क्या नहीं बचता बेटा, स्टार्च ही नहीं बचता। तो आप ही बताओ कि आप में ताकत रहेगी जब आपने ताकत वाली चीज क्या कर दी, बाहर निकाल दी है, ठीक है ना। तो हमें कभी भी स्टार्च को बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है ना। इसी लोग बड़े वजह कहते रहते हैं कि अपन को क्या खाना चाहिए, चावल का भात ऊपर से निकलता उसे पी लेना चाहिए, कहते हैं। तो टाइलिन पहला पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। चलिए